अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जैसे सर्जरी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हम न्यूरो सर्जरी को आज देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बिकॉज पहले जो है वो हम बाकी हेड एंड नेक हमने कवर किया था, उससे वो काफ़ी लंबी हो जानी थी वीडियो, इसलिए जो है उसको जो है न्यूरो सर्जरी से सेपरेट कर दिया मैंने, ताकि इजीली जो है आप वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है वो इजीली देखी जाती हैं। तो इसलिए जो है वो आपकी ईज़ के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे न्यूरो सर्जरी के हवाले से, क्या होता है न्यूरो सर्जरी। इसमें सबसे पहले आपको एनेटमी आनी चाहिए, ठीक है। आपको सूचर्स का पता होना चाहिए, कौन से लेयर्स जो होती हैं ब्रेन की, मेनिंजेस वगैरह, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी बोन्स मिल के बनाती हैं स्कल को, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्कैल्प, स्कैल्प की लेयर्स कितनी होती हैं, ठीक है। इसके नाम के अंदर ये एक्रोनिम है इसका, ठीक है। ये हम बात करेंगे इसके हवाले से भी कि क्या होता है इसके बारे में। ये भी आपके सामने एक पिक्चर भी आ रही होगी जिसको हम स्कैल्प की लेयर्स हमने शो की हैं कि एस से क्या बनता है, सी से, ए से, एल से, पी से क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एस से स्किन आ जाती है, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस, एल से जो है वो लूज एरियोलर टिश्यू होता है, और पी से जो है प्री क्रेनियम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको स्कल के फ्रैक्चर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। कि अग इसमें ना डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपके टी स्कल में फ्रैक्चर है तो तब क्या सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। पांडाई वगैरह हो सकती है। मिडल जो आपकी कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना आपके क्या होगा, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ब्रेन स्टेम डैमेज होगी तो तब क्या होगा, ठीक है। बेस ऑफ द स्कल अगर आपकी फ्रैक्चर होती है उसके अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं, इस तरह आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। अच्छा, ये फोरेंसिक के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कूप और काउंटर कूप इंजरीज, ठीक है, क्या होती हैं, इसकी डिटेल्स, इसका कंपैरिजन आपको आना चाहिए एक टेबल फॉर्म में। इसको अगर नोट डाउन कर लीजिएगा इंटरनेट से तो वो आपको इधर आ जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपने अपनी बुक के पास लिख लेना है। जीसीएस, जीसीएस को मैं डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मैं आपको बड़ा अच्छा सा इसका एक निमोनिक बताऊँगा कि मैंने कैसे याद किया था, क्योंकि ये भूल जाता होता है अक्सर, ठीक है। और आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आता होता है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आता है और क्वेश्चन भी आता होता है, ठीक है। तो वैसे पूछा जा सकता है, सिनेरियो दिया है, ये पेशेंट को ये है, आई क्लोज है उसकी, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरह करके आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और कहेंगे कि आप कैलकुलेट करें कि इसका जीसीएस क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट, कि जीसीएस होता क्या है, ठीक है। कौन कौन से सेगमेंट्स हम इसमें कवर करते हैं, और कितना हो तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं, कितना हो तो ये पुअर हो जाता है, ठीक है। और ये जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा और सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर फाइंडिंग्स में क्या होता है, एक जो है क्रीसेंट शेप होता है, एक जो है बायकन्वेक्स शेप होती है उसकी, ठीक है, और या लेंस शेप जिसे हम कहते हैं। और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक में लूसिड इंटरवल होता है, एक में नहीं होता, ठीक है। ये आपको इसका डिटेल जो है ये अभी आपको मैं इधर शेयर कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लेना कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके जो स्कैन्स हैं वो आपने जो है वो इंटरनेट से देख लेना है, ठीक है, गूगल करके। बाकी जो टेबल है वो मैं इधर जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेन डेथ क्या होती है, एक हमने वेजिटेटिव स्टेट देखी होगी, पेशेंट पड़ा है, कोमा के अंदर चला गया जी, ठीक है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है और उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। वेजिटेटिव स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ना वो सांस खुद ले सकता है, ना वो कुछ खा पी सकता है, ठीक है। वो ओनली डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स है, ठीक है। जब वो मशीन्स ऑफ कर दी जाएंगी पेशेंट विल डाई, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि जी इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और इसके बहुत रेयर चांसेस हैं रिकवरी के, ठीक है। सो उसमें फिर है कि ऑर्गन डोनेशन वगैरह है, और कुछ जो है वो कंट्रीज अलाउ करते हैं कि आप इस तरह यानी कि उसे पेशेंट को जो है वो ऑफ करके वेंटिलेटर से, ठीक है, तो छोड़ देते हैं कि रिसक्सिटेट दोबारा ना करना पड़े, और कुछ में जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके लिए कैसे यानी कि आपने काउंसल करना है, ये एक
ब्रेकिंग का बैड न्यूज़ के लिए भी आपको जो है ना वो आ सकता है वाइवा ऑस्की के अंदर कि एक पेशेंट है जी, आप उसके ये मसला है, तो आप कैसे बैड न्यूज़ जो है ब्रेक करेंगे उसकी फैमिली के साथ, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेन के ट्यूमर्स, अच्छा ये ना आपने एक दफ़ा कर लेना है, ठीक है। पैथो के अंदर किए हुए पैथो की बुक से देख लें, नेट से कोई क्लासिफिकेशन देख लें, जहाँ से भी देख लें, ये आपको पता होना चाहिए सबसे कॉमन कौन सा होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव कौन सा होता है, ये आपको इस एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आ सकता है। ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है और ये मेडिसिन के अंदर भी मैंने बताया था कि पूछा जा सकता है। ये दोनों आपने चीज़ें कवर कर लेनी, ठीक है। हाइड्रोकेफ्लस क्या होता है, इसके लिए कौन सी सर्जरी करते होते हैं, कौन सा शंट बनाते हैं, ठीक है, क्या कॉजेज़ होती हैं इसकी, आपको डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस लेवल की ज़्यादातर डिस्क जो प्रोलैप्स करती है, क्या रीजंस होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है उसका, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंट जो मसले हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। न्यूरोटिव डिफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ये आपको सारा वो पता होना चाहिए डिटेल के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको स्पाइनल शॉक के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है, क्या कॉजेज़ होती हैं, कितना रिकवरी टाइम होता है पेशेंट का, आइदर पेशेंट रिकवर्स और नॉट, ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हम इसको वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आई होगी चीज़ें, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।